क्यों कोई आपको सोलर सिटी के बारे में डिटेल में नहीं बताता? आखिर क्या हुआ है सोलर सिटी के साथ? सोलर सिटी 2006 में फाउंड करी गई थी और इसके दो फाउंडर्स पीटर रीफ और लिंटन रीफ थे, जो दोनों के दोनों ब्रदर्स थे। और इन्होंने इलॉन मस्क के सजेशन के कारण सोलर सिटी को चालू करा था। और इलॉन मस्क पीटर रीफ और लिंटन रीफ की कजन भी है। और इलॉन मस्क सोलर सिटी में चेयरमैन है और उन्होंने सोलर सिटी चालू करने के टाइम भी दोनों को फाउंडर्स को बहुत हेल्प करी थी। 2008 मई तक सोलर सिटी ने ईबे, वॉलमार्ट, इंटेल और यूएस मिलिट्री के लिए सोलर पैनल इंस्टॉल करे थे। 2009 में सोलर सिटी इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग के बिजनेस में एंटर हुई और उन्होंने 2011 में टेस्ला की जो पहली कार थी रोडस्टर, उसके लिए यूएस रूट 101 कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग फ्री कर दी। 2009 में सोलर सिटी के जो कंबाइंड सोलर पैनल जो उन्होंने इंस्टॉल करे थे वो 440 मेगावाट्स तक की पावर जनरेट कर सकते थे। 2011 में कंपनी ने अपने ईस्ट कोस्ट के एक्सपेंशन के लिए सोलर डिवीजन ऑफ क्लीन करंट और ग्रो सोलार्स के रेजिडेंशियल इंस्टॉलिंग बिजनेस को एक्वायर करा। 2013 में सोलर सिटी लीडिंग रेजिडेंशियल सोलर इंस्टॉलर थी यूएसए में और नंबर 2 पोजीशन में थी ओवरऑल इंस्टॉलेशन कंपनी की लिस्ट में। सेम ईयर में सोलर सिटी ने पैरामाउंट एनर्जी, जो एक सब्सिडरी है पैरामाउंट इक्विटी की, उसको $120 मिलियन में लिया था। 2015 तक आते आते सोलर सिटी ने जितने भी पैनल्स इंस्टॉल करे थे उनकी कंबाइंड जनरेशन पावर 870 मेगावाट्स थी। बट क्या आप लोग सोच रहे हैं कि सोलर सिटी का बिजनेस मॉडल क्या था? तो आइए इसके बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं। सोलर सिटी बेसिकली एक लीजिंग सिस्टम ऑफर करती थी, जिसमें सोलर सिटी एक एग्रीमेंट करती थी कस्टमर के साथ में कि कस्टमर को कोई भी सोलर पैनल्स की या सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन की कॉस्ट नहीं देनी है। उनको सिर्फ एक एग्रीमेंट करना है जिसमें उनके घर पे जितने भी सोलर पैनल्स लगे हैं उसकी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी वो बाय करेंगे 20 इयर्स तक। तो एक तरीके से कस्टमर को कोई भी कैपिटल नहीं लगानी है, बस उनको उन सोलर पैनल्स की बिजली लेनी है और सारी की सारी जो इंस्टॉलेशन और सोलर पैनल की कॉस्ट होगी वो सोलर सिटी देगी। आइए सोलर सिटी के इस बिजनेस मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज फॉर द कंपनी ये है कि कंपनी को उनके कस्टमर्स मिल गए जो उनसे सोलर एनर्जी से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। प्लस इसका जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर सोलर सिटी खुद से एक लैंड लेती और उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाती, फिर उस सोलर पैनल से निकलने वाली एनर्जी को वो सेल करते, तो उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि सबसे पहला सोलर सिटी को एक लैंड की आवश्यकता पड़ती। बट इस बिजनेस मॉडल में क्योंकि जो कस्टमर की रूफ है या कस्टमर की जो छत है उसी पे ही सोलर पैनल्स डिप्लॉय करे जाएंगे और कस्टमर ही उन सोलर पैनल्स की साफ सफाई करते रहेंगे ताकि वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। और कंपनी को यहाँ पे लैंड साथ ही साथ में जो क्लीनिंग कॉस्ट होती है वो भी जीरो आएगी, क्योंकि अब कस्टमर्स आपके लिए वो सोलर पैनल्स भी साफ कर देंगे क्योंकि वो उनकी रूफ पे लगे हैं। अब अगर हम इस बिजनेस मॉडल के एडवांटेजेस देखें टू द कस्टमर, तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि कस्टमर को कोई भी अप फ्रंट कॉस्ट नहीं देनी। साथ ही साथ में कस्टमर कोई सोलर पैनल नहीं लेगा, कोई सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन नहीं करवाएगा और अगर सोलर पैनल्स डैमेज हो भी जाते हैं तो उसका पूरा जो रिस्क होगा वो भी कंपनी के ऊपर होगा। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की टू द कंपनी, तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी को खुद के कैश रिजर्व्स में से और खुद के कैपिटल में से सोलर पैनल्स डिप्लॉय करने पड़ते हैं, जिसके कारण कई बार कंपनी को लोन लेना पड़ता है। साथ में अगर किसी नेचुरल कैलामिटी के कारण सोलर पैनल्स डैमेज भी हो जाते हैं तो भी वो कंपनी के रिस्क के ऊपर होता है। वैसे सोलर पैनल्स काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो ज्यादा जल्दी वो डैमेज नहीं होते, बट चांसेस हैं कि एक नेचुरल कैलामिटी के कारण वो डैमेज हो जाए। अब इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज टू द कस्टमर था वो ये था कि कस्टमर को 20 साल तक इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी थी जो उनके सोलर पैनल से निकलेगी। बट कभी कभी ये सिनेरियो बन जाते थे कि जो सोलर पैनल से निकली हुई एनर्जी है वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी कंपेयर टू रेगुलर
पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी। और जो कस्टमर्स थे वो टैक्स बेनिफिट भी नहीं ले सकते थे गवर्नमेंट से, क्योंकि टेक्निकली वो सोलर पैनल्स उनके कभी थे ही नहीं। तो जो 30% टैक्स क्रेडिट यूएस की गवर्नमेंट देती थी वो सीधा सोलर सिटी को मिलता था। 2016 तक आते आते सोलर सिटी बैंक करप्सी के सिचुएशन में आ चुकी थी, जिसको संभालने के लिए $90 मिलियन स्पेसएक्स से इलॉन मस्क ने सोलर सिटी में लगवाए और उनके शेयर्स खरीदे। साथ ही साथ में 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को प्रोक्योर कर लिया $2.6 बिलियन में, और उस टाइम तक आते आते सोलर सिटी में $1.5 बिलियन का लोन भी चढ़ा हुआ। बट जब टेस्ला ने 2016 में सोलर सिटी को प्रोक्योर कर लिया तो उन्होंने मेजर डिसीजंस लिए, जैसे कि वर्क फोर्स को रिड्यूस करना ताकि हम लोग कैश को प्रिजर्व कर सके। तो 2015 के सोलर सिटी के स्टैट्स के अकॉर्डिंग उनके पास 15,273 एम्प्लॉइज थे, और 2016 में 20% एम्प्लॉइज का रिडक्शन कर दिया गया था और सिर्फ 12,243 एम्प्लॉइज ही बचे थे। साथ में कंपनी में पहली बार कोई वर्क फोर्स का रिडक्शन हुआ था। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो जो कंपनी के सीईओ थे उनकी सैलरी $2,75,000 थी, जो टेस्ला के प्रोक्योर करने के बाद और वर्कफोर्स के रिडक्शन करने के बाद सिर्फ $1 पर ईयर पे पहुंच गई थी। तो ये एक बहुत ज्यादा रेयर एग्जाम्पल है जहां पे कंपनी का सीईओ एक साल के लिए सिर्फ $1 ले। बट अगर हम लोग देखें 2016 में जब टेस्ला ने सोलर सिटी को 2.6 बिलियन में प्रोक्योर करा, तो टेस्ला के जो शेयर होल्डर्स थे वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए कि हमने सोलर सिटी को क्यों प्रोक्योर करा है और इलॉन मस्क का फ्यूचर प्लान क्या है सोलर सिटी को लेके। सो अक्टूबर 2016 में इलॉन मस्क ने अपना फ्यूचर प्लान बताया, जिसके अंदर उन्होंने अपने टेस्ला सोलर टाइल्स को इंट्रोड्यूस करा, या फिर जिसको टेस्ला सोलर रूफ भी कहा जाता है। सो बेसिकली उन्होंने एक टाइल के अंदर सोलर सेल डाल के उसको एक सोलर टाइल बना दिया था। और इलॉन मस्क का मेन एम ये था कि अगर कोई नया घर बना रहा है या फिर अपनी रूफ को चेंज कर रहा है तो वो कस्टमर सोलर पैनल्स प्लस रूफ को लेने के बजाय टेस्ला की सोलर रूफ ले, जो ज्यादा अच्छी दिखती थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी। बट अगर हम टेस्ला सोलर रूफ के प्राइसिंग को देखें तो उनकी जो अभी की प्राइसिंग है वो $21.25 है पर स्क्वायर फीट के लिए। जैसे मान लीजिए आपका घर 2000 स्क्वायर फीट का है तो टोटल प्राइसिंग निकल के आती है आपके लिए $42,500। बट अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे उतने में अगर हम एक सोलर पैनल और साथ में एक नई रूफ लगाएं तो कितना होगा, तो जो स्टोन रूफ होती है वो $6 पर स्क्वायर फीट की पड़ती है, और आपकी जितने भी सोलर पैनल्स हैं वो $20,000 to $25,000 में हो जाएंगे। अगर हम कैलकुलेट करें तो एक रूफ लगा के और सोलर पैनल्स लगा के भी दोनों की जो कंबाइंड कॉस्ट है वो $32,000 से लेकर $37,000 के बीच में वेरी कर रही है, जो स्टिल काफी ज्यादा सस्ता है टेस्ला की सोलर रूफ से। तो अगर हम बात करें कि अगर टेस्ला सोलर रूफ की जो प्राइसिंग है वो $17 से $18 पर स्क्वायर फीट हो जाए तो वो काफी अच्छा सिनेरियो रहेगा हर कस्टमर के लिए कि अगर वो रूफ चेंज कर रहा है या फिर नया घर बनवा रहा है तो वो टेस्ला सोलर रूफ ले। बट आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 अक्टूबर में टेस्ला ने बोल तो दिया था कि वो टेस्ला सोलर रूफ लेके आ रहे हैं, बट 2018 के एंड तक ही टेस्ला सोलर रूफ नॉर्मल कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो पाया था। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप लगा है उनको इसकी प्रोडक्शन लाइन और सब कुछ सेटअप करने के लिए। बट इसकी प्राइस आज के टाइम पे भी $21.25 है, जिसको डेफिनेटली टेस्ला को रिड्यूस करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। साथ में अगर हम टेस्ला एनर्जी के कुछ और प्रोडक्ट्स की बात करें तो टेस्ला पावर वॉल उनका एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, जो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखता है और जब आपको आवश्यकता पड़ती है तब आप उसको यूज कर सकते हैं। इसको आप एक बैटरी की जैसे मान सकते हैं, बट एक ऐसी बैटरी जो पूरे घर को पावर कर सके। बट इसकी भी प्राइस $10,500 है आज के टाइम पे। तो अगर कोई टेस्ला सोलर रूफ के साथ अगर टेस्ला पावर वॉल लेना चाहता है एक 2000 स्क्वायर फीट के हाउस के लिए, तो उसको एटलीस्ट
$53,000 खर्च करने पड़ेंगे। और अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात करी जाए तो वो भी इस कॉस्ट को और बढ़ा सकते हैं। साथ में अगर हम देखें तो इलॉन मस्क का विजन ये था कि वो एक इकोसिस्टम बना सके कि आपकी टेस्ला सोलर रूफ से सारी कार्स चार्ज हो रही है, प्लस आपका घर चल रहा है, और एक्सेस जो सोलर एनर्जी है उसको हम टेस्ला पावर वॉल में रखें ताकि रात में आपका घर चल सके और साथ ही साथ आपकी कार्स भी चार्ज होती रहे। बट आज के टाइम पे ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। और अगर हम देखें कि कोई इसको क्यों प्रोक्योर करेगा आज के टाइम में, तो सिर्फ इसका एक ही रीजन है कि उसको अपने घर की छत सुंदर रखनी है और साथ में सोलर एनर्जी को यूज करना है। नहीं तो एक $42,500 की जगह वो $37,000 में भी अपना काम चला सकते। बट ये चॉइस हमेशा कस्टमर के पास होती है, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। बट आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।